पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? आप मेरे सामने उसका वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं आपको बहुत प्राचीन समय की बात बताता हूँ। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा अभिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा पुत्र न होने के कारण अत्यधिक चिंतित रहते थे। अधिक अवस्था देख वे अत्यधिक चिंतित होते थे। राज्य का सुख भी उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। पुत्र प्राप्ति की चिंता में डूबे हुए एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार का पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु बांधव और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर ऐसा क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस विषय पर विचार कीजिए। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों में जाकर किसी श्रेष्ठ मुनि की खोज करने लगे। उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश ऋषि का दर्शन हुआ। लोमश ऋषि धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विदीर्ण होता है, अर्थात टूट कर गिर जाता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे लोमश महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं, अर्थात त्रिकालज्ञ हैं। लोमश ऋषि को देखकर सभी प्रजाजनों को अत्यधिक हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया हुआ देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अपने आगमन का कारण बताइए। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। तब प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, इस समय राजा महिजित नाम से विख्यात जो राजा हैं वे हमारे राजा हैं। उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम सभी उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रों की भांति पालन किया है। राजा को पुत्रहीन देख उनके दुखों से दुखित होकर हम तपस्या करने के दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय
हमें आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। महापुरुषों के दर्शनों से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिस उपाय को करने से हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। सभी प्रजाजनों की बातें सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात जब वे ध्यान से वापस लौटे, उन्होंने राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया था। उन्होंने सभी प्रजाजनों से कहा, हे प्रजावंद सुनो, हे प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, अर्थात वह सभी मनुष्यों को जो भी उसके संपर्क में आते वह उन्हें चूसने वाला, अर्थात उन्हें उनके धन को हड़पने वाला और उनका शोषण करने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव में घूमकर व्यापार करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। जल से भरे हुए जलाशय को देखकर उस वैश्य ने वहां जल पीने का निश्चय किया। तभी वहां अपने बछड़े के साथ प्यासी एक गौ माता भी पहुंची। गौ माता प्यास से अत्यधिक व्याकुल और ताप से पीड़ित थीं, गर्मी से पीड़ित थी, व्याकुल थीं। अतः उस जलाशय में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने जल पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं उस जल को पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, हे मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, जल कर भस्म हो जाते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश हमें आप कीजिए जिसके करने से हमारे राजा के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है और मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। आप सभी राजा और रानी के साथ मिलकर उसी श्रावण मास की उसी पुत्रदा एकादशी का उपवास कीजिए। विधि विधान पूर्वक भगवान श्री नारायण का पूजन कीजिए। उपवास कर पहले दिन 10वीं को व्रत का संकल्प लेकर एक समय भोजन कर व्रत करना है और एकादशी के दिन पूर्ण निर्जल रहकर उपवास करना है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन भी एक ही समय भोजन करना है। ब्राह्मणों को भोजन करा के तब भोजन व्रत को खोलना चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए। भगवान नारायण का षोडशों उपचार पूजन फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन, रात्रि में दीपदान, रात्रि जागरण, नृत्य और भजन कीर्तन गायन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक व्रत करने से
आपके राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सब बातें सुनकर, मुनि का उपदेश सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर राजा रानी के साथ मिलकर विधि विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी के उपवास का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया, दीपदान किया, नृत्य गायन भजन कीर्तन कर भगवान श्री नारायण का, लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। तत्पश्चात कुछ समय के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक जिस प्रकार राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार जो भी इस व्रत का पालन करेंगे उनके सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमो नमः।